वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर के निकट कुशवा फरीउद्दीनपुर में सोमवार को एक हेलीकॉप्टर गिरने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार की सुबह से ही आसमान में बादल था और खराब मौसम के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होता नजर आया। देखते ही देखते खेतों की ओर अचानक तेजी से आने लगा तो ग्रामीण भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस के अनुसार हादसे में पायलट की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर जमीन में इतनी तेजी से गिरा कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला और हेलीकॉप्टर जमीन से टकराने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। दुर्घटना होने के बाद मौके पर पायलट का शव बरामद हुआ। वहीं हादसे की जानकारी पुलिस को हुई तो आनन फानन में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को वहां से ग्रामीणों के सहयोग से हटाया। मौसम खराब होने के कारण सोमवार को दिन में 11:20 पर हेलीकॉप्टर खेत में गिरने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसमान में संतुलन खोने के कारण एक युवक को पैराशूट से छलांग लगाते देखा गया। हेलीकॉप्टर के मलबे से करीब 2 किलोमीटर दूर पायलट का शव बरामद हुआ है। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। घटना सरायमीर कस्बा से 7 किलोमीटर दूर फरीउद्दीनपुर कोलपुर कुशवा गांव के निकट हुई है। बताया जा रहा है कि उस समय भीषण बारिश हो रही थी। आसमान में तेज आवाज हुई तो लोग ऊपर देखे तो नज़ारा उन्हें कपा दिया। असल में हेलीकॉप्टर हवा में बुरी तरह से अनियंत्रित था। ग्रामीण अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान थे कि एक युवक पैराशूट से छलांग लगाते दिख गया। दूसरे ही पल हेलीकॉप्टर गिरते दिखा तो लोग सुरक्षित स्थान पर जा छिपे। बमुश्किल 5 मिनट के अंतराल में हेलीकॉप्टर खेत में गिरकर मलबे में बदल गया। आवाज आई, इसके बाद यहाँ आदमी मिला गिरते हुए और वहाँ जो जहाज जाके एकदम तुरंत रुक गई, गड्ढा हो गया वहाँ। ज्यादा आवाज कर रही थी? हाँ, बहुत खराब, जैसे बम छूटे उसी तरह से। फिर क्या हुआ? बारिश होने लगी, जनता यहाँ से दौड़ी, वहाँ जाकर सब लोग तमाशा देखने लगा। फिर यहाँ का कि आदमी गिरा कहाँ गया तो यहीं गिरे नहीं तो देखा जाता है। ये जहाँ हादसा हुआ है मेरा, ये रासो गांव कोलपुर कुशवा बोला जाता है और ये जो हवाई हेलीकॉप्टर जो है दक्षिण से होते हुए पूर्व की तरफ जा रहा था और ये देखने में गांव वालों ने बताया कि ये लड़खड़ाते हुए आ रहा था और इसमें पायलट 200 मीटर पहले गिरे हैं। इसके बाद ये धान के खेत है जो महेंद्र यादव और हरेंद्र और राजेंद्र का है, उसी धान के खेत में ये क्षतिग्रस्त होकर गिरा है और ये चूर चूर हो गया है, एकदम टूट गया है और 200 मीटर पहले जो है पायलट की मृत्यु हुई है। और इसकी सूचना मैंने एसओ साहब सरायमीर थाना निजामाबाद को दिया, सरायमीर थाने को दिया। सरायमीर थाने की फोर्स तुरंत मौके पर आई और इसके बाद हम लोग तभी से बीच बचाव में यहाँ हैं। और ये पता चला है कि ये ट्रेनिंग में पायलट निकले हुए थे बनारस से और ये ट्रेनिंग में आ रहे थे और इसी में ये हादसा हुआ है। यही है सर। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर नहीं सोलो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट TB-40 था। सवार पायलट की मौत हुई है। एकाएक मौसम खराब होने व तेज बारिश होने के कारण दुर्घटना की संभावना है।
एसपी ने बताया कि रायबरेली के फुर्सतगंज स्थित इंटरनेशनल पायलट एकेडमी से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। पायलट मऊ जा रहा था। ट्रेनिंग पायलट कोणार्क सरन हरियाणा के पलवल का निवासी था। देखिए, अब से कुछ देर पहले ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और ये थाना सरायमीर क्षेत्र है जनपद आजमगढ़ का। ये जिसके बारे में पता चला है कि सोलो पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, और ये फुर्सतगंज में जो एकेडमी है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पायलट एकेडमी है, उसका ये था। और वहाँ से इसने मऊ के लिए, जो ट्रेनिंग पायलट था उसने मऊ के लिए अपनी उड़ान भरी थी। मऊ से इसे बैक होना था, बीच में इसका संपर्क टूट गया और ये यहाँ पर क्रैश हो गया। उसकी जो पायलट है उसकी बॉडी को भिजवा दिया गया है और बाकी कार्रवाई की जाए। एकेडमी को सूचित हो गए, वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हेलीकॉप्टर में और भी कुछ लोग थे या सिर्फ पायलट ही था? देखिए, सोलो पायलट था, सो मतलब इसका मतलब सिंगल पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो जहाज था, और उसी में ट्रेनिंग पर्पज से ही होता है, और उसी ये सिंगल जो ट्रेनिंग पायलट था वो इसके अंदर था, वही इसमें उसकी डेथ हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी द्वारा तहसील सदर पर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी से सपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेवराम यादव करेली के नेतृत्व में कोरोना के नाम हजारों करोड़ के घोटाले, किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, नौजवानों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उत्पीड़न, महंगाई, घोर भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, उत्पीड़न, जर्जर कानून व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी करते हुए तहसील पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी बोल मुलायम हल्ला बोल, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सपा के बैनर झंडे लहरा रहे थे। राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र में प्रदेश में बढ़ रही अराजकता, अपराध पर रोक लगाने, कोरोना के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का पीपीई किट, वेंटिलेटर खरीद के नाम पर लूट खसोट बंद करने, कृषि आय को दोगुना करने का झूठा वादा करके किसानों की फसल की लूट, नौकरियों को समाप्त करने, संविदा भर्ती के नाम पर बेरोजगारों को धोखा देने, शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके छात्रों के साथ धोखाधड़ी, बुनकरों किसानों को बिजली बिल में बढ़ोतरी, फर्जी मुकदमे फंसाने के प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को रोकने की मांग की गई। अब इतना भाजपा की सरकार में उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर बनी है, कोरोना में लोगों को कोई इलाज हो नहीं रहा है, न अस्पताल में भर्ती हो रहा है, अब मरीज मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अब बेरोजगारी, जो नौजवान आज परेशान है, अभी देखिए नौजवान सड़कों पर निकले हैं, वो किए हैं, धरना उना देने के काम किए हैं, नौकरियां जितनी हैं पूरे प्रदेश हिंदुस्तान में उसको समाप्त की जा रही है। हर विभाग को निजी कंपनियों को लोग बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे से मतलब कोई भी विभाग ऐसा जो कि न बेचने का काम किए हों, तो ये सरकार, भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि यह संदेश हमें आज राज्यपाल महोदय तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, काफ़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। इस बाबत एसडीएम सदर का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद में विभिन्न तहसीलों में ज्ञापन दिया गया है सपा के जो समर्थक हैं उनके द्वारा। तो ज्ञापन जो है शांतिपूर्वक ढंग से प्राप्त किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जितने भी कोविड की गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखा गया है। उनकी जो मांगे हैं माननीय राज्यपाल को संबोधित हैं और उन तक पहुंचा दी जाएंगी, यही केवल प्रक्रिया है। सोशल डिस्टेंसिंग में दिखा गया सर, मास्क भी कुछ लोगों ने देखा, भीड़ भाड़ हुआ था, उसको पूरा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है और जहाँ पर भी है वहाँ से उन्हें एकत्रित करके लाया गया। कहीं भी शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और शांतिपूर्वक ढंग से ले लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया तो उनके ऊपर एफआईआर भी होगा? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए देखिए जहाँ उल्लंघन किया होगा वहाँ उनके ऊपर चालान की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा बाकी शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना। आज तक संवाददाता राजीव श्रीवास्तव के
पुत्र युवा पत्रकार मानव श्रीवास्तव के साथ कवरेज के दौरान शिव सिटी राजेश तिवारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से नाराज पत्रकार संगठनों ने सोमवार को एसपी सुधीर कुमार सिंह से मुलाकात कर विरोध जताया तथा पुलिसिया उत्पीड़न को तत्काल रोकने की मांग की। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी थानों व सर्किल ऑफिसरों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि पत्रकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करें तथा समाचार कवरेज में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न न करें। इस दौरान एसपी ने आश्वस्त किया कि मानव श्रीवास्तव व हेमेंद्र सिंह हीरो के साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मानव श्रीवास्तव रविवार की रात सिधारी थाने पर समाचार संकलन के लिए गए थे। उसी दौरान उनके साथ शिव सिटी राजेश तिवारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। घटना की जानकारी होने पर पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मुलाकात किया। घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद एसपी ने मामले की जांच का निर्देश जारी किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मानव के साथ हुए दुर्व्यवहार प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वो बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर स्थापित करने को लेकर हुए विवाद के दौरान सिधारी थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा हेमेंद्र सिंह हीरो के साथ दुर्व्यवहार मामले की जांच भी जारी है। जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। दोनों मामलों में दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान एसपी ने तत्काल फैसला लेते हुए सभी थानों व सीओ को सर्कुलर जारी किया कि पत्रकारों के समाचार संकलन में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न किया जाए, उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य किया जाए। इस दौरान मीडिया कर्मियों का कहना था कि पुलिस अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को निशाना बना रही है। यह गलत है और इसका हर स्तर पर प्रतिरोध किया जाएगा। जी, कल सूचना मिलने पे सिधारी थाना पे की अवैध शराब पकड़ी गई है, तो हम सूचना मिलने पे थाने सिधारी गए। तो वहाँ मौके पे जब सबको लिया जा रहा था, अपराधी जो पकड़ाए थे, तो हम जब अपना कवरेज करने के लिए वीडियो बनाने लगे तो वहाँ के सीओ यहाँ मतलब सीओ सिटी द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेरी मोबाइल छीन के अपने रख लिए गए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। और उसके बाद मेरे साथ अभद्र से गंदी से गंदी बात मेरे साथ की और मुझे वहाँ बैठाए रहे। मुझे मेरे और उनके द्वारा मुझसे ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाया गया कि और जिसमें मुझे को गलत साबित किया गया। तो आज ये था एसपी साहब के हम लोग ने अपना एप्लीकेशन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। क्या मांग करते हैं? तो कार्रवाई हो सख्त तो इनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से, यही चाहते हैं। यहाँ से इनको हटाया? जी। क्या उन्होंने आपको मुकदमे फंसाने की धमकी? जी, हमको ये भी कहा था कि तुमको जेल भेज दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मुकदमा दर्ज कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ऐसी धमकी दी थी और ये कहते कि तुम कहीं भी चले जाओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और जहाँ तक उनका सवाल ये कहते कि मेरा 13 जगह ट्रांसफ़र हो चुका है, एक जगह और सही, ऐसा उन्होंने कहा मेरे साथ। तो ये बताइए किस बात पे आपने अपना परिचय दिया था? जी, हमने सब कुछ बताया था। हमने कहा कि हम मीडिया से हैं, मेरा आप चेक कर लीजिए, मेरे 2 मिनट लगेगा। अगर रात का विराट समय है, हम लोग को थोड़ा जल्दीबाजी में ये सब नहीं लाते, मगर हमने उनको खुद कहा कि आप चेकअप कर लीजिए, मीडिया सेल में मेरा नाम सब कुछ है, तो तभी माने नहीं वो। तो कितने तक आपको बैठा रखा? कम से कम आधा घंटा मुझको बैठा रहे वहाँ पर। पापा ने आपने फ़ोन किया, उसके बाद भी नहीं छोड़े? नहीं, उसके बाद सीओ चले जा चुके थे। उसके बाद थाना अध्यक्ष मुझसे एप्लीकेशन लिखवाए। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद फिर मेरी मोबाइल दिए मुझको। मौका देखकर चौका मारने की फिराक में लगे नगर पालिका परिषद के मंसूबों को क्लीन बोल्ड करने के लिए सोमवार को सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप पालिका की मौका परस्ती रोके जाने की मांग की। दरअसल बात सीधे शब्दों में कही जाए तो यही है कि भारत रक्षा दल नगर कोतवाली के सामने स्थित बंधे पर सुंदरीकरण का कार्य कर रही है, जिस पर पालिका प्रशासन ने 28 लाख रुपए का टेंडर पास कर भ्रष्टाचार के अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि नगर क्षेत्र में स्थित चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों व वहां निर्मित पार्क की साफ सफाई करने के बाद संगठन द्वारा इस बंधे पर बड़ी मात्रा में उगाई झाड़ झंकाड़ कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करके उसको रंगाई पुताई की जा रही है। इसके बाद इस बंधे पर सोदार पौधे, लाइटिंग, साफ सफाई के लिए संदेश लिखवाने की भी योजना संगठन द्वारा बनाई गई है। इस बीच उन्हें पता चला कि नगर पालिका परिषद द्वारा इसी स्थान पर सुंदरीकरण के लिए 28 लाख का टेंडर पास करके इस पर महापुरुषों की
चित्र आदि बनाए जाने की बात बताई जा रही है। यह वही नगर पालिका है जो विभिन्न चौराहों पर पहले से लगी महापुरुषों की मूर्तियों की रंगाई पुताई तो दूर, झाड़ू और सफाई तक नहीं करवा पाती। अब इस बंधे पर महापुरुषों के चित्र बनवाकर केवल सरकारी धन का बंडर बांट करने की योजना है। इस संबंध में उन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि इस टेंडर को निरस्त कर इसके धन को नगर क्षेत्र के दूसरे स्थानों पर खर्च किया जाए, ताकि नगर का सुंदरीकरण भी बढ़े और एक बड़े भ्रष्टाचार को होने से रोका जा सके। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन वो मिले नहीं। एडीएम प्रशासन के यहाँ दिया गया है। और बात यह है कि आप विगत कई महीनों से देख रहे होंगे कि भारत रक्षा दल पूरे नगर में सफाई अभियान चलाया है। हर महापुरुषों की मूर्ति की सर सफाई हुआ है। इधर हम लोग विगत 20 दिनों से कोतवाली का जो बंधा है, आप देख रहे होंगे, वहाँ सफाई और पेंटिंग सारा काम चल रहा है। तो कल हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि मैंने वहाँ की इन लोगों ने नगर पालिका ने 28 लाख का ठेका उसको दर्शाया जा रहा है। जब हम भारत रक्षा दल परिवार जन सहयोग से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ वो पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको लगाना है, बहुत सारे महापुरुषों की जगह खाली है, आप उसी के बगल हम लोग इधर कर रहे हैं बंधे की इधर, आप उधर कर दीजिए। पैसा जहाँ जन सहयोग से लग रहा है, आप क्यों फिर वहाँ वो काम कर रहे हैं? और देख रहे हैं कि 25 दिन से भारत रक्षा दल लगातार उस पर सफाई, पेंटिंग, हम लोगों ने वहाँ लाइट की व्यवस्था सोचा है, पेड़ पौधे का व्यवस्था सोचा। जब हम कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों उस पर या तो इसका मतलब आप लोग उसी को दिखाकर आप लोग पेमेंट लेना चाहते हैं। तो ही हम अपने अधिकारियों से, प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यह काम उनको करना है तो काम तो सफाई तो बहुत जगह है, अपना शहर हर जगह गंदी है, कहीं भी आप करा लीजिए, लेकिन जो जन सहयोग से हो रहा है उसको होने दीजिए। आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहे टूट रहे चौरसिया परिवार को प्रखर सेवा समिति ने संबल व आर्थिक सहायता प्रदान की है। जाफरपुर क्षेत्र स्थित कांसीराम आवास कॉलोनी में रहने वाले इस चौरसिया परिवार की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। परिवार के मासूम छोटे बच्चे प्रिंस चौरसिया की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। फौरी जांच व इलाज में ही परिवार की थोड़ी व छोटी जो भी बचत थी वह भी खत्म हो गई। परिवार की एक बच्ची की पढ़ाई तक छूट गई है। समिति के संज्ञान में जब मामला आया तो परिवार से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए फौरी आर्थिक सहायता भी परिवार को प्रदान की। समिति की प्रदेश अध्यक्षा सुमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्षा अमित लता सिंह, प्रबंधक राजवंत सिंह ने मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बात कर बच्ची के इलाज का प्रबंध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार की बच्ची को आगे पढ़ाए जाने के लिए संगठन स्तर पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाने की भी बात कही। समिति की प्रदेश अध्यक्षा ने आम जनता से भी इस गरीब व लाचार व पीड़ित परिवार की सहायता किए जाने की अपील की। हम लोग कांसीराम आवास में, जाफरपुर में जो कांसीराम आवास है, उसमें एक चौरसिया परिवार है जिसमें कि एक छोटा बच्चा है पिंकू चौरसिया, प्रिंस चौरसिया करके। उनकी दोनों किडनी खराब है और उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। वो लोग काफ़ी दिन से परेशान है, उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों ने अपने सेवा समिति के तरफ से उनकी मदद के लिए हम लोग आगे आए हैं और कुछ हम लोगों ने अपना इकट्ठा करके उनकी मदद भी किए हैं और आगे मदद करने की आश्वासन भी दिए हैं। और इस न्यूज़ के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहेंगे कि जो भी सक्षम हो उस बच्चे की मदद के लिए आगे आएँ और उसकी मदद करें। बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर छोटा बच्चा है, उनकी फैमिली बहुत परेशान है उसको लेके। तो अगर आप लोग मदद कर देंगे तो उस बच्चे के लिए अच्छा होगा। जनपद में तेजी से सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा एसपी से भी उक्त मामलों में तत्काल रोक लगाते हुए पूरे गिरोह पर कार्रवाई किए जाने को लेकर पत्रक दिया। सौंपे गए पत्रक में बिहिप के जिला मंत्री गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि 17 सितंबर 2020 को असद खान नाम की फेसबुक आईडी से एक हिंदू लड़की के साथ आपत्तिजनक फोटो व एक पन्ने पर साथ में 30 अन्य हिंदू लड़कियों के नंबर फेसबुक पर डाले गए, जिसको बजरंग दल ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस के साइबर सेल से शिकायत की। इस मामले में एक पीड़िता के परिवार द्वारा 18 सितंबर को सिधारी थाने की पुलिस से शिकायत की गई थी। इसके द्वारा वह लव जिहादी असद खान ने अपना फेसबुक आईडी डिलीट कर दिया।
कार्यकर्ताओं ने जब उक्त युवक की जांच पड़ताल शुरू की तो उसका नाम सलीम खान सामने आया। इसके साथ ही यह भी संज्ञान में आया कि यह विभिन्न हिंदू फर्जी नामों का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में लेता है। इसके द्वारा कई फेसबुक फर्जी आईडी बनाकर बड़े पैमाने पर लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और लव जिहाद का एक गिरोह के तर्ज पर काम हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वह युवक 20 सितंबर को सुबह रोडवेज स्थित उसके आवास से पकड़ लिया गया, जिसे सिधारी थाने की पुलिस को सौंपा गया। यह युवक जब पकड़ा गया तो उसके हाथों में हिंदू कलेवा रक्षा सूत्र व शंकर भगवान का ब्रेसलेट गले में पाया गया। ऐसे कई मामलों की रिपोर्ट आजमगढ़ के थानों में दर्ज हो रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। बीजेपी के जिला मंत्री गौरव सिंह रघुवंशी ने लव जिहाद के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने, इसके पीछे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किए जाने और लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज एक ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों ने मांग की है कि जनपद में आए दिन जो लव जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं, इनकी एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। कौन कौन लोग इस गिरोह में सम्मिलित हैं, कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, कैसे इनका पूरा कारोबार ये चलता है, फल फूल रहा है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और एक लव जिहाद पर कानून भी बनाया जाए, जो कि अभी योगी सरकार लाने वाली है। तो सरकार की ऐसी मंशा भी है कि लव जिहाद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। इस नाते हम लोगों ने आज बजरंग दल विष्णु परिषद ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है।